डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि बीमी विश्लेषण की सहायता से किसी अज्ञात भौतिक राशि का मात्रक एवं बीमा कैसे निकाला जाता है। तो आइए हम लोग जबरदस्त सीखने वाले हैं कि अगर कोई समीकरण दिया हो और उसमें कोई ऐसा कांस्टेंट हो या ऐसी राशि हो जिसकी बीमा आपको नहीं पता हो, उसकी बीमा को आप कैसे निकालेंगे। तो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एसएस वीडियो चैनल। और अगर आपको समझ में आएगा तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। तो दोस्तों आइए हम पढ़ते हैं कि अज्ञात भौतिक राशि का बीमा ज्ञात करना कैसे ज्ञात करते हैं। हम इसको आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने वाले हैं। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समीकरण से ए एवं बी का स्मॉल ए एवं स्मॉल बी का बीमा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन दिया है कि v इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर। ये इक्वेशन दिया हुआ है कि v इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर से आपको क्या करना है, a और b की, जो a है और यहाँ पे b है, इसका बीमा निकालना है। जहाँ v क्या है, वेग है, जहाँ v वेग एवं t क्या है, t समय है। अब देखेंगे तो क्या मिलेगा कि जहाँ v क्या है, वेग है, एवं t क्या है, समय है। ओके, तो आइए अब हम बात करते हैं कि कैसे हम लोग बीमा निकालेंगे। तो दोस्तों इसको हम लोग पढ़ने से पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि बीमी समांगीयता का सिद्धांत। बीमी समांगीयता का सिद्धांत क्या है, इसको थोड़ा सा फिर से हम एक बार आपको दोहराएंगे कि बीमी समांगीयता का सिद्धांत। देखिए, बीमी समांगीयता का सिद्धांत यह कहता है, या हम कह सकते हैं कि सिद्धांत के अनुसार दो या दो से अधिक भौतिक राशियों को आपस में तभी जोड़ा जा सकता है जब उनकी बीमाएं आपस में क्या हों, समान हो। आप क्या जानते हैं, बीमी समांगीयता सिद्धांत के अनुसार दो या दो से अधिक भौतिक राशियों को आपस में तभी जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है जब उनकी बीमाएं आपस में समान हो। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लिख दें कि 2 मीटर प्लस 5 मीटर, तो अब क्या कहेंगे कि सर 2 मीटर प्लस 5 मीटर इक्वल टू होता है 7 मीटर। वास्तव में ये ट्रू भी है और सही है, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ पर आपसे अगर हम बात करें कि लिखा हो कि 2 मीटर प्लस 5 मीटर स्क्वायर, तो आप क्या कहेंगे, 7 मीटर स्क्वायर या 7 मीटर, आप यही कहेंगे। लेकिन ये क्या है, ये दोनों ही गलत है, क्योंकि इनको हम आपस में जोड़ नहीं सकते हैं। क्यों नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि इसकी बीमा क्या है, 1 है, क्योंकि m के ऊपर कितना घात है, 1 घात है, इसके ऊपर इसकी बीमा 2 है। इसलिए क्या किया सकता है, इनको ना तो हम जोड़ सकते हैं और ना ही इनको हम घटा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे मान लीजिए लिखा हुआ है कि 10 सेकेंड माइनस 8 सेकेंड, तो आप घटा करके 2 सेकेंड लिख देंगे, 2 सेकेंड हो सकता है। या आप यहाँ पर लिखा हुआ मान लीजिए कि 50 kg माइनस 20 kg, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 30 kg। लेकिन अगर इनका डायमेंशन सेम नहीं है, अगर हमारे लिखा हुआ कहीं पे कि 50 kg माइनस 30 kg पर मीटर क्यूब, तो आप इसको घटा नहीं पाएंगे। क्यों नहीं घटा पाएंगे, क्योंकि इनकी बीमाएं आपस में समान नहीं है। तो इसको हम कहते हैं बीमी समांगीयता का सिद्धांत। बीमी समांगीयता का सिद्धांत का मतलब क्या हुआ कि दो या दो से अधिक भौतिक राशियों को आपस में तभी जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है जब उनकी बीमाएं आपस में समान हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक हम लोगों ने जाना। तो हम लोग इसी सिद्धांत का प्रयोग करके जो है हम क्या करेंगे,
इसी सिद्धांत का प्रयोग करके हम लोग ए और बी की वैल्यू को निकालेंगे। आप समझ गए होंगे कि बीमी सामान्यता का सिद्धांत क्या है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। चलिए सॉल्यूशन पे आइए। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है, क्या दिया है, यहाँ पर दिया है v इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। ओके, यहाँ पर इन दोनों राशियों को आपस में जोड़ करके v के बराबर किया गया है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसकी भी बीमा इसी के बराबर होगी और इसकी भी बीमा इसके बराबर होगी। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा था, क्या लिखे थे आप लोग कि 7 मीटर, 5 मीटर और 2 मीटर को डिवाइड करते हैं तो 7 मीटर होता है। इसका मतलब क्या है कि इसकी भी बीमा इसके बराबर है और इसकी भी बीमा क्या है, इसी के बराबर है। दोनों राशियों की बीमाएं क्या है, आपस में समान है। ओके, अब हम यहां से पाएंगे कि दिया है v इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। अब आगे हम बात करेंगे बीमी समांगीयता के सिद्धांत से। बीमी समांगीयता के सिद्धांत से, बीमी समांगीयता के सिद्धांत से आपको मिलेगा कि AT की बीमा इज इक्वल टू V की बीमा। A की बीमा क्या है, ये कांस्टेंट है, T समय है तो T की बीमा क्या होती है, T ही होता है। V वेलोसिटी है तो वेलोसिटी बीमा क्या होती है, LT के पावर -1। ओके, आप T को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो आपको मिलेगा LT के पावर -1 अपान T। तो A इक्वल टू मिलेगा आपको L T के पावर -1 और यहाँ क्या हो गया T। A इक्वल टू हो गया L T के पावर -2। तो इस तरह से आपने क्या किया कि इस तरह से आप A की बीमा को निकालिए। इसी तरह से आप निकालेंगे, इसी तरह से आप यहाँ पे देखेंगे कि बी टी स्क्वायर लिखा है, तो आप लिखेंगे आप कि बी टी स्क्वायर की बीमा इज इक्वल टू V की बीमा। ठीक है, तो बी टी स्क्वायर की बीमा क्या है, आप देखेंगे कि B कांस्टेंट है तो B की बीमा तो लिखना नहीं है, T की बीमा क्या हो जाएगी, T स्क्वायर, V की बीमा L T के पावर -1। तो B इक्वल टू मिलेगा आपको L T के पावर -1 और यहाँ पे T स्क्वायर। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या मिलेगा, L T के पावर -1 और यहाँ पे क्या हो गया T स्क्वायर। यहाँ मिलेगा आपको L T के पावर -3। तो इस तरह से आपने देखा कि A की बीमा क्या होगी और B की बीमा क्या होगी, आपने इजीली जो है फाइंड आउट कर लिया। कैसे किया, एक बार फिर से हम बताएंगे कि बीमी समांगीयता का सिद्धांत क्या कहता है। बीमी समांगीयता का सिद्धांत यह कहता है कि दो या दो से अधिक भौतिक राशियों को आपस में तभी जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है जब उनकी बीमाएं आपस में समान हो। ठीक है, तो इस नियम से क्या हुआ कि ये जो AT प्लस BT हैं, इन दोनों की बीमा आपस में समान है और इनको जोड़ करके भी लिखा गया है। इसका मतलब इन तीनों की बीमाएं क्या होंगी, आपस में समान होंगी। तो जो नॉन क्वांटिटी है, जो ज्ञात क्वांटिटी है, उसकी बीमा को हम लिख करके क्या करते हैं, अज्ञात राशि की बीमा को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर पाएंगे कि V इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर। तो अगर इसको जोड़ा गया है तो इसकी बीमा भी इसी के बराबर होगी, इसकी भी बीमा क्या होगी, इसके बराबर होगी। तो आपको मिलेगा यहाँ पर AT की बीमा इक्वल टू V की बीमा। तो AT की बीमा T, V की बीमा LT की पावर -1। तो A इक्वल टू LT की पावर -1 अपन T, तो A इक्वल टू दिस। आपको ये आंसर मिला, सॉल्व करने के बाद मिला। फिर इसी तरह से BT स्क्वायर की बीमा है, तो BT स्क्वायर की बीमा इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, V की बीमा।
तो बी टी स्क्वायर इक्वल टू एल टी के पावर -1, तो बी इक्वल टू एल टी के पावर -1 अपन टी स्क्वायर, बी इक्वल टू एल टी के पावर -1 यहाँ पे टी स्क्वायर, तो बी इक्वल टू एल टी जोड़ लेंगे तो एल टी के पावर -3 हो गया। तो इस तरह से जो है आप देखिए कि ए और बी की बीमा हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, चलिए इसी तरह का हम लोग और बीमा निकालेंगे। दूसरा क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, आप लोगों ने वांडर वाल्स गैस समीकरण पढ़ा होगा। आप लोग वांडर वाल्स गैस समीकरण आप लोग जानते होंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ पर कि वांडर वाल गैस समीकरण, न्यू क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पे वांडर वाल गैस समीकरण, वांडर वाल गैस समीकरण, वांडर वाल गैस समीकरण क्या है, दिया है, ये होता भी P प्लस ए अपान वी स्क्वायर, फिर कोष्टक में v माइनस बी इक्वल टू आर टी से क्या करना है, नियतांकों a एवं b की बीमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। क्या करना है कि यह वांडर वाल्स गैस समीकरण है और इस गैस समीकरण में आपको ए और बी की बीमा निकालनी है। अब जानते हैं कि जहां आप लिख सकते हैं कि जहां P क्या है, दाब है, V क्या है, आयतन है। ठीक है, P दाब है और V क्या है, आयतन है। तो आप यहाँ पर पाएंगे कि इन दो क्वांटिटी को P प्लस ए अपान वी स्क्वायर को आपस में जोड़ा गया है। क्या किया गया है कि P प्लस ए अपान वी स्क्वायर को आपस में जोड़ा गया है। V माइनस बी, V में से B को क्या किया गया है, घटाया गया है और इसको RT के बराबर लिखा गया है। तो अगर इन दो क्वांटिटी को आपस में जोड़ा गया है तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों की बीमा आपस में समान है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर कि बीमी समांगीयता से, बीमी समांगीयता के बीमी समांगीयता के आधार पर क्या मिलेगा आपको कि जो P है और A अपान वी स्क्वायर है, इनकी बीमा क्या होगी, आपस में समान होगी। इनकी बीमाएं आपस में समान होंगी। तब लिखेंगे कि बीमी समांगीयता के आधार पर P प्लस ए अपान वी स्क्वायर से क्या मिलेगा, A अपान वी स्क्वायर की बीमा इज इक्वल टू P की बीमा। ठीक है, ये तो निकालना है, इसकी बीमा तो A हो जाएगी, लेकिन वॉल्यूम का बीमा क्या होता है, L के पावर 3 L स्क्वायर हो जाएगा। बीमी सूत्र कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप हमारे इसके प्रीवियस वीडियो पे जाएंगे, जो कि हम लोगों ने इसके पीछे रिकॉर्ड किया है, 1 2 3 4 5 ऐसे बहुत सारे लेक्चर हमने लिखा भी है।
आप उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में कैसे हम लोग बीमा निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कि तो यहाँ पे क्या होगा कि भी की बीमा होती है l के पावर 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर हमने क्या किया यहाँ पर लगा दिया। P प्रेशर है, प्रेशर की बीमा क्या होती है, आप जानते हैं कि दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल होता है। इसकी बीमा होती है m l के पावर -1 और t के पावर -2। ठीक है, तो यहाँ पे मिलेगा आपको कि a l के पावर 6 इक्वल टू m l के पावर 1 और t के पावर -2। इसको हम क्या करेंगे, इस साइड में ट्रांसफर कर देंगे तो आपको मिलेगा a इक्वल टू m l के पावर -1 t के पावर -2 और l के पावर क्या हो गया 6। a इक्वल टू यहाँ पे -1 यहाँ पे 6 है, m l के पावर 5 और t के पावर -2। इस तरह से आप पाएंगे कि यह a की बीमा को हमने फाइंड आउट कर लिया। कैसे किया, आप लोगों ने देखा है कि p प्लस a/v², इनको आपस में जोड़ा गया है। आपस में जोड़े जाने का मतलब है कि इनकी बीमाएं आपस में समान होंगी। तो a/v² की बीमा किसके बराबर होगी, p के बराबर होगी। p दाब है, v आयतन है, आयतन की बीमा को लिख दिया और दाब की बीमा को लिख दिया। लिखने के बाद इनको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद आपसे क्या मिला, a इक्वल टू m l की पावर 5 और t के पावर -2। ये किसकी बीमा है, ये आप देखेंगे कि यह जो है आपको मिलेगा कि a की बीमा है। ठीक है, कभी कभी मात्रक पूछ देता है तो मात्रक कैसे निकालेंगे, अगर मात्रक की बात किया जाए तो हम मात्रक कैसे निकालेंगे, m किलोग्राम हो जाएगा क्योंकि द्रव्यमान है, l मीटर, m के पावर 5, t क्या है सेकेंड, सेकेंड के पावर -2। तो इसका इस तरह क्या कर सकते हैं, मात्रक भी लिख सकते हैं। आइए अब बचा क्या है कि b की बीमा कैसे निकालेंगे। b की बीमा कैसे आप निकालेंगे, तो v माइनस बी से अब क्या लिखेंगे आप कि अब v माइनस बी से क्या मिलेगा आपको, v माइनस बी से आपको मिलेगा कि b की बीमा क्यों घटाया गया है, अगर ये आपस में घटाया गया है तो इसका मतलब क्या है कि दोनों की बीमाएं आपस में इक्वल होंगी। ओके, तो b की बीमा इज इक्वल टू v की बीमा। तो b की बीमा आप निकाल ही रहे हैं, तो b हो गया, v क्या है आयतन है तो l के पावर 3 हो गया। तो सीधे सीधे क्या हो गया, आपको मिल गया कि आयतन की बीमा क्या होती है। ओके, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक जरूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा कि आपको कैसा लेक्चर हमारा आपको लग रहा है। चलिए, तो इस तरह से आपने देखा कि वान डेर वाल्स गैस समीकरण में हम कैसे जो है ये फाइंड आउट करते हैं कि कुछ अज्ञात राशि का हम लोग बीमा कैसे निकालते हैं, ये आप लोग आज पढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए, इसमें लिखा है कि किसी कण का वेग भी किसी कण का वेग भी क्या कर रहा है, भी समीकरण v इक्वल टू at प्लस d/t + c
पर निर्भर करता है। v इक्वल टू ए टी प्लस बी अपान टी प्लस सी पर निर्भर करता है, जहां t समय है। जहां t क्या है? समय है। यहाँ नियतांक a b एवं c का बीमीय सूत्र एवं मात्रक लिखिए। ठीक है, ये तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल क्या कह रहा है कि यहाँ पर किसी कण का वेग भी समीकरण से निर्भर करता है, जहाँ t समय है। यहाँ a b c बीमी सूत्र क्या करिए, आप मात्रक लिखिए। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा, जैसा कि आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन में देख रहे हैं, उसी तरह से ये भी क्या है, उसी तरह सेम तरीके से भी सॉल्व होगा, कोई उसमें डाउट नहीं है। तो आप बिल्कुल लिखते चलिए कैसे हम लोग लिखेंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो क्वांटिटीज है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। इन दोनों को आपस में जोड़ा गया है, AT और इसको जोड़कर क्या किया गया है, V की बराबर लिखा गया है। तो AT की बीमा भी क्या होगी, V के बराबर होगी, और इस पूरी क्वांटिटीज की बीमा भी क्या होगी, V के बराबर होगी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे समांगीयता के सिद्धांत से, समांगीयता के सिद्धांत से क्या मिलेगा, समांगीयता के सिद्धांत से आपको मिलेगा कि AT की बीमा इज इक्वल टू V की बीमा। AT की बीमा किसके बराबर है, V की बीमा के बराबर है। तो A कांस्टेंट है, T समय है, में आप लिखेंगे T, और V की बीमा क्या है, वेग है, तो LT के पावर -1। अब हम क्या करेंगे, T को हम लोग इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो मिलेगा यहाँ पर A इक्वल टू LT के पावर -1, और नीचे मिलेगा T, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, LT के पावर -1, यहाँ पे T के पावर -1, दोनों को जोड़ेंगे तो मिलेगा LT के पावर -2। ये किसकी बीमा है, यह A की बीमा है, इसको हम लोग A की बीमा कहेंगे। आगे लिखा है कि B अपान T प्लस C, तो T और C इन दोनों को आपस में जोड़ा गया है। इसका मतलब ये है कि जो T की बीमा होगी वही C की बीमा होगी। इसे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक है। तो मैं यहाँ पे लिखेंगे कि T प्लस C से C की बीमा इज इक्वल टू T की बीमा। T की बीमा समय होता है, सीधे सीधे क्या हो गया, T हो गया। तो यह क्या है, C टाइम का एक तरह से C इक्वल टू क्या मिला आपको, T मिला। फिर यहाँ क्या देखेंगे कि B अपान, अब इस पूरी क्वांटिटीज का बीमा किसके बराबर होगा, V के बराबर होगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि B अपान T प्लस C की, इसको मिटा दे रहे हैं, B अपान T प्लस C की बीमा इज इक्वल टू V की बीमा। तो B की बीमा निकालना है, T की बीमा T ही होता है, C की बीमा आपने ऊपर देखा T होता है, V वेलोसिटी है, तो LT के पावर -1 हो जाएगा। देखिए T और T को जोड़ेंगे तो 2T होगा, क्या होगा, 2T होगा। इस T को नहीं लिखेंगे, 2 को क्या लिखेंगे आप, केवल B अपान T लिखेंगे, और यहाँ मिलेगा LT के पावर -1। ठीक है,
इसको हम उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो मिलेगा b इक्वल टू एल टी के पावर -1, यहाँ पे t हो जाएगा, t -1, यहाँ पे t के पावर +1, तो क्या मिलेगा आपको एल टी के पावर 0। तो इस तरह से क्या होगा, आप b की बीमा भी निकाल सकते हैं। इस तरह से क्या हो गया कि ये b की बीमा भी निकल गई। फिर से एक बार देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा था कि किसी कण का वेग v है जो v इक्वल टू ए टी प्लस बी अपॉन टी प्लस सी पर निर्भर करता है, जहाँ t समय है, और यहाँ नियतांक ए बी सी का बीमी सूत्र क्या करना है, आपको निकालना है। तो आपको यहाँ पे मिलेगा कि समांगीयता के सिद्धांत से ए टी की बीमा इक्वल टू v की बीमा, तो ए टी यहाँ पे एल टी की पावर -1। अब इस तरह से आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो एल टी -2 आएगा। थोड़ा सा ट्रिक आपको यहाँ पे देखना है, थोड़ा यहाँ पे ट्रिक है कि t प्लस सी लिखा है, तो जो c की बीमा होगी वही क्या होगी, t की बीमा होगी। तो c प्लस टी में c की बीमा बराबर t की बीमा, तो यहाँ पे मिलेगा कि c की बीमा इक्वल टू t की बीमा, तो c इक्वल टू क्या हो गया, t हो गया। b अपॉन टी प्लस सी की बीमा इक्वल टू क्या मिलेगा, v की बीमा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, एल टी के पावर 0। तो इस तरह से इस समीकरण में आपने a, b और c की बीमा को फाइंड आउट कर लिया। आशा है कि आपको जरूर समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो एक बार ज़रूर कमेंट में गुड लिखिएगा, ओके लिखिएगा, ताकि हमको भी क्या हो, एप्रिसिएशन मिले, हमारे भी मनोबल बढ़े कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, और आशा है कि आप लोगों को ज़रूर समझ में आ रहा होगा। ओके, तो यहाँ तक तो हो गया। चलिए, ये क्वेश्चन जो है पूछा भी है, 19 का ये क्वेश्चन जो लगाए हैं, ये बीटी यूपी के एग्जाम में कई बार पूछा है, एक क्वेश्चन कई बार पूछा है, तो इसको आप लोग ज़रूर जो है लगा लीजिएगा, ताकि ये क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में पूछे तो आप तुरंत बिना सोचे समझे क्या करें, आप इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, तो इसके बाद से एक क्वेश्चन और हम आपको बताएंगे। वो क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन और हम बताएंगे। उस क्वेश्चन में लिखा है, एक द्रव तल पर बनी एक द्रव तल पर बनी एक द्रव तल पर बनी लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाली तरंग का वेग निम्न समीकरण के द्वारा दिया जाता है। क्या किया गया कि एक कोई तरंग है जिसकी तरंगदैर्घ्य लैम्डा है, और उसके वेग को एक समीकरण के द्वारा दिया जाता है। वो समीकरण है v इक्वल टू जी लैम्डा अपान 2 पाई के पावर n। ओके, लिखा है कि बीमी विधि का उपयोग करके घात n का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही मार्मिक क्वेश्चन है। कह रहा है कि कोई एक तरंग है जिसकी तरंगदैर्घ्य क्या कर रही है, g अपॉन लैम्डा अपॉन 2 पाई पे निर्भर कर रही है,
तो कह रहा है कि बीमी विधि का उपयोग करके जो ये घात n लिखा हुआ है इसकी बीमा को आप निकालिए, इसकी बीमा क्या होगी ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये देखते हैं कैसे हम सॉल्व करेंगे। बिल्कुल वही जो पीछे आपने जो क्वेश्चन आप लगाए होंगे तो आपने देखा होगा कि बीमी सामान्यता के आधार पर ही हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको मिलेगा कि v इक्वल टू जी लेमडा अपन 2 पाई के पावर क्या है n है। तो मिल देखते हैं आगे हम लिखेंगे, इसका हल लिखेंगे। v की बीमा मतलब v की, आप यहाँ लिखिए v वेलोसिटी है, इसकी बीमा मिलेगी lt के पावर -1। g लेमडा, g की बीमा क्या है lt के पावर -2। और लेमडा क्या हो गया, लेमडा क्या है, लेमडा तरंगदैर्घ्य है। और तरंगदैर्घ्य की बीमा क्या होती है, तरंगदैर्घ्य की बीमा होती है मीटर, उसकी भी बीमा हम लोग यल ही लिखते हैं। यहाँ मिलेगा यल के पावर n, 2 पाई लिखा है नीचे। तो 2 पाई एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट की बीमा सदैव 1 होती है। तो अगर आप 1 लिखेंगे भी तो उसमें भाग करेंगे तो उतना ही होगा, इसलिए 1 उसको हम क्या कर दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको मिलेगा यहाँ पर कि एल टी के पावर -1, यहाँ पर यल 2 बार है तो आपको मिलेगा एल स्क्वायर टी के पावर -2 के पावर n। ठीक है, टी एल स्क्वायर यहाँ पे टी के पावर -2 है। अगर हम इसको चाहें तो लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं यल टी के पावर -1 2 के पावर n। तो ये दोनों राशियां अब क्या हो गई, दोनों का जो आधार हो गया वो आपस में बराबर हो गया। तो लिखेंगे कि घातों की तुलना करने पर, क्योंकि जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है वही क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको मिलेगा कि घातों की तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो मिलेगा कि 2n इज इक्वल टू 1, तो n इक्वल टू क्या मिला 1/2। n की वैल्यू क्या मिली, n की वैल्यू आपको मिली 1/2। कितना इजी था ना, क्वेश्चन में दिया था कि v इक्वल टू जी लेमडा 2 पाई का होल पावर n, और इस n की वैल्यू आपको निकालना था। हमने क्या किया कि इन दोनों साइड की बीमा को यहाँ पे लिख दिया। लिखने के बाद से यहाँ पे एल स्क्वायर मिला, यहाँ पे टी के पावर -2 मिला, 2 को कॉमन ले लिया तो 2 के पावर n हो गया। यहाँ पे एल टी के पावर -1 हुआ, यहाँ पे एल टी के पावर -1, दोनों की आधार आपस में बराबर हो गई। तो इसकी बीमा क्या हो गई, इसकी बीमा 1 हो गई, और यहाँ पे क्या है 2n होगा। तो 2n इक्वल टू 1 हो गया, तो n इक्वल टू क्या मिला 1/2 मिला। तो इस तरह से आप देखेंगे कि n की वैल्यू को हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। कैसे किया, बिल्कुल आसान तरीका था। ओके, अब यहाँ तक तो हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, और 1-2 क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग लिखते हैं। एक क्वेश्चन लिखा है, एक क्वेश्चन और आप सॉल्व करिए। एक 2 क्वेश्चन और आप पाएंगे। लिखा है कि घूर्णन गतिज ऊर्जा का सूत्र, एक क्वेश्चन लिखा है घूर्णन गतिज ऊर्जा का सूत्र, घूर्णन गतिज ऊर्जा का सूत्र इज इक्वल टू 1/2
आई ओमेगा स्क्वायर द्वारा दिया जाता है। लिखा है वस्तु की जड़त्वाघूर्ण आई का बीमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे निकलेगा, कैसे निकालेंगे। E इक्वल टू दिया है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर कि दिया है क्या दिया है कि E इक्वल टू 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। ई ऊर्जा है, तो ई क्या है, ऊर्जा है। ऊर्जा की वही बीमा होती है जो कार्य की बीमा होती है। ऊर्जा एवं कार्य की बीमाएं आपस में समान होती हैं। तो आपको मिलेगा यहाँ पर कि ई का जो बीमा होगा, ई इक्वल टू मिलेगा ml स्क्वायर टी के पावर -2, ml स्क्वायर टी के पावर -2 मिलेगा। तब आप यहाँ पे लिखेंगे ml स्क्वायर टी के पावर -2। यहाँ पे जो 1/2 है, 1/2 क्या है, एक कांस्टेंट राशि है। यहाँ पे 1/2 क्या है, एक नियतांक राशि है। और नियतांक राशि की आप जानते हैं कि बीमा क्या होती है, नियतांक राशि की बीमा क्या होती है, एक होती है। या तो अब एक लिखिए या मत लिखिए, उस पर कोई असर उसका नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पे लिखेंगे तो मिलेगा कि E इक्वल टू ml स्क्वायर टी के पावर -2। 1/2 की बीमा एक होती है, नहीं लिखेंगे। आई की बीमा आपको निकालना है, तो आई छोड़ दीजिए। ओमेगा क्या है, ओमेगा है कोणीय वेग। ओमेगा क्या है, ओमेगा है कोणीय वेग। ठीक है, कोणीय वेग का फार्मूला होता है θ/t। क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू मिलता है आपको θ/t, मतलब कोण बटे समय। थीटा कोण एक बीमाहीन राशि है, आप इसको लिख सकते हैं θ × टी के पावर -1। यह एक बीमाहीन राशि है। जो कोण होता है उसकी कोई भी बीमा नहीं होती है। लेकिन t समय है, तो समय की बीमा क्या होती है, समय की बीमा t होती है। तो आप लिखेंगे कि t के पावर -1। यहाँ पर मिला t के पावर -1, तो यह आपको ओमेगा निकला। ओमेगा कोणीय वेग है, और कोणीय वेग की बीमा क्या होती है, t के पावर -1। ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। बात समझ में आई? तो आइए हम यहाँ पर इसकी वैल्यू को रखेंगे। तो इस जो ओमेगा है इसकी वैल्यू कितना चला, t के पावर -1। चूँकि यहाँ पर स्क्वायर है, तो यहाँ आप क्या करेंगे, आप स्क्वायर लिखेंगे। फिर आपको मिलेगा ml स्क्वायर टी के पावर -2 आई इंटू टी के पावर -2। ओके, अब इसके बाद आपको मिलेगा
कि I इजक्वल टू एम एल स्क्वायर टी के पावर -2, नीचे टी लिखा है तो मिलेगा आपको टी, इसको आप ट्रांसफ़र कर दीजिए तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा टी के पावर -2। अब ये जाएगा ऊपर, जब ये ऊपर जाएगा तो जो राशि अगर निगेटिव में दी हुई है तो क्या हो जाएगी, वो पॉजिटिव, जो माइनस वाला वो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे -2 यहाँ पे +2 है, दोनों को जोड़ेंगे तो टी के पावर 0 हो जाएगा, या आप यहाँ पे भी लिख के छोड़ सकते हैं, या टी के पावर 0 है, इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो अब चाहे तो लिख सकते हैं, चाहे तो ना लिखें, कोई उस पर इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो आई की बीमा हो गई ml स्क्वायर, यही क्या है, यही जड़त्व आघूर्ण की बीमा है। ठीक है, जो कैसे हम लोगों ने निकाला आप देख रहे हैं कि जो निकालने का तरीका था वो बहुत ही इजी है। बस आपको करना क्या है कि इस तरह के प्रॉब्लम में जब आप सॉल्व करते हैं तो जो भौतिक राशियां दी गई होती हैं उनकी बीमा हमें या तो याद होनी चाहिए, या उनका फार्मूला याद होना चाहिए। जब हम उनकी बीमा को, फार्मूला को याद रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम जो कि डायमेंशन से संबंधित है वो को आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको बता दें कि डायमेंशन से जो पहला यूनिट है आपके इस सब्जेक्ट का, पहला यूनिट से कम आपसे 10 नंबर का क्वेश्चन हर साल बीटी यूपी में पूछा जाता है, लेकिन आप थोड़ी छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, सही तरीके से बीमा नहीं लिखते हैं, बीमा लिखने का तरीका जो है उसका सही से पालन नहीं करते हैं, जिसका नतीजा क्या होता है कि आप छोटे से छोटे प्रॉब्लम को गलत कर देते हैं और आपको पूरा अंक उस पर नहीं मिलता है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन देखा। एक क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं होमवर्क के फॉर्म में, आप इसको करके जरा इसका आंसर जो है आप हमको कमेंट कीजिएगा। उसका आंसर है कि बीमी विश्लेषण की सहायता से, क्वेश्चन है कि बीमी विश्लेषण की सहायता से F इजक्वल टू एटा इंटू ए dV अपान dx से सयानता गुणांक एटा का बीमी सूत्र एवं मात्रक प्राप्त कीजिए। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे F क्या है, श्यान बल है, A क्या है, क्षेत्रफल है, dV वेग में परिवर्तन है, मतलब ये कह सकते हैं कि इसका बीमा वेग के बराबर होगी, वेग में परिवर्तन है, dx क्या है, दूरी है। तो आपको मिलेगा कि F बल है, A क्षेत्रफल है, dV वेग में परिवर्तन है और dx क्या है, दूरी है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा और इस एटा का, जो आप एटा देख रहे हैं, इस एटा की बीमा आप लोग निकालिएगा और निकाल करके हमको कमेंट जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे कि बीमी विश्लेषण के गुण एवं दोष
कि बीमी विश्लेषण क्या गुण होते हैं और क्या दोष होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।